Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum जी, वेलकम टू अनदर वीडियो. आई होप यू आर डूइंग वेल. सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं. आज के इस वीडियो में इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा और इन तमाम जॉब्स के लिए मेल और फीमेल पूरे पाकिस्तान से एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा जी, नीचे इसकी एडवर्टाइजमेंट भी है और इस एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा. वहाँ से इस एडवर्टाइजमेंट को आप इजीली वॉच कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आप अपनी एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा. उस इंस्टाग्राम लिंक के थ्रू आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी सबमिट करवा सकते हैं. अब यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट वैकेंसी है वो है जी चार्ज नर्स की. ठीक है, जिनका पे स्केल 16 है और इसमें आगे जो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपर्टीज़ की डिटेल्स मेंशन है, डिस्क्रिप्शन मेंशन है. रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल PNC. ठीक है, फॉर मेल 1 ईयर कोर्स, 1 साल का होना चाहिए. सर्टिफिकेट इन नर्सिंग, अब सर्टिफिकेट आपके पास बस होना चाहिए नर्सिंग का. ठीक है, और आगे एज लिमिट भी मेंशन है 20 से 33 साल तक अगर आपकी एज हो तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं. टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो 4 हैं, जिसमें से पंजाब की 2, खैबर पख्तूनख्वा की 1, ठीक है, और बलूचिस्तान की भी 1 है. फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाए यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर है वो है जी सब डिवीज़न ऑफिसर. इसका भी पे स्केल 16 है और यहाँ पर भी डिटेल आगे मेंशन है. सेकंड क्लास ग्रेड C के साथ आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या इससे इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो, या फिर MTech हो सिविल टेक्नोलॉजी में. ठीक है, 5 साल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं. 20 से 33 साल तक एज होनी चाहिए और टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं. पंजाब की 2 हैं और फाटा की 1 वैकेंसी है. ठीक है, थर्ड नंबर पर जो वैकेंसी है वो है जी सब डिविजनल ऑफिसर. ठीक है, पे स्केल 14 है और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वो है जी MTech आपने किया हुआ है तब भी एलिजिबल है, आपने BTech किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हैं. किस में? इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में. साथ में 2 साल का रेलिवेंट आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. 18 से 30 साल तक एज होनी चाहिए और टोटल 3 वैकेंसीज है, जिसमें से पंजाब की 1 है, सिंध की 1 है और एक्स फाटा की भी 1 वैकेंसी है. ठीक हो गया जी. चौथे नंबर पर है नेक्स्ट टेक्नीशियन, पे स्केल 14 है और इसमें जो डिटेल्स आगे मेंशन है एक्सपर्टीज़ और क्वालिफिकेशन की वो हैं जी आपके पास BTech ऑनर्स है, MTech है, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या इससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपके पास कोई भी डिग्री हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो. साथ में 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. इसके अलावा अगर आपने मैट्रिक किया हुआ या इससे इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास एक्स सर्विस विद 5 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस टेक्नीशियन का, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो. इसमें भी 18 से 30 साल तक एज है और टोटल 13 वैकेंसीज है, जिसमें से पंजाब की 3 हैं, सिंध अर्बन की 1 है, सिंध रूरल की 5, KPK की 2 हैं और बलूचिस्तान की भी 2 हैं. फिर इसके बाद नेक्स्ट 5वें नंबर पर है जी सुपरवाइज़र, पे स्केल 11 है और इसमें जो डिटेल्स आगे मेंशन है आपने DAE डिप्लोमा टेली कम्युनिकेशन में किया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर इससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट, तो आप एलिजिबल हो. साथ में 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. इसमें एक ही वैकेंसी है, वो भी सिंध अर्बन वालों के लिए. अच्छा, उसके बाद आगे छठे नंबर पर है सब इंजीनियर. ठीक है, अब सब इंजीनियर पे स्केल जो है इसका 11 है और इसमें भी DAE आपने किया हो, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. इसमें टोटल 2 सीटें हैं, जिसमें से ओपन मेरिट पर 1 है और 1 पंजाब की है. फिर उसके बाद 7वें नंबर पर अगर आप देखें तो वो है जी ड्राफ्ट मैन. ठीक है, ड्राफ्ट मैन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है जी FSC आपने की हो, साथ में 2 साल का डिप्लोमा ड्राफ्टमैनशिप का होना चाहिए. ठीक है, और 2 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी हो. ओपन मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब की 1 सीट है, सिंध रूरल की भी 1 सीट है. फिर उसके बाद नेक्स्ट 8वें नंबर पर है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ टेक. ठीक है, मैट्रिक आपने किया हुआ है विद साइंस सब्जेक्ट्स और मिनिमम 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है एज ए टेक्नीशियन इन ECG डिपार्टमेंट, तो आप एलिजिबल हो. यहाँ पर 2 सीटें हैं, एक पंजाब और एक सिंध की. फिर उसके बाद आगे 9वें नंबर पर है जी ऑपरेशन थिएटर और इसमें भी मैट्रिक आपने किया हो विद साइंस सब्जेक्ट्स, 4 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो और एक ही वैकेंसी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. फिर उसके बाद नीचे आ जाएं. फिर उसके बाद 10वें नंबर पर है जी साइट सुपरवाइज़र, DAE आपने सिविल किया हुआ है, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं. फिर उसके बाद 11वें नंबर पर है लेडी रिसेप्शनिस्ट. ठीक है, पे स्केल 7 है और इंटरमीडिएट आपने किया हो विद एबिलिटी टू स्पीक राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, फ्लुएंटली.
मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट, कंप्यूटर भी आना चाहिए, एक ही वैकेंसी है इसकी। सही हो गया। फिर उसके बाद 12वें नंबर पर है वायरमैन, पे स्केल इसका 6 है, एफएससी आपने की हुई है, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। आगे 13वें नंबर पर मोटर पंप अटेंडेंट है, मैट्रिक और डिप्लोमा हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और 14वें नंबर पर स्पेशल स्टाफ है और इसमें भी इंटरमीडिएट हो और आपको कंप्यूटर का यूज़ आना चाहिए। फिर आगे नेक्स्ट आ जाएँ, इसकी काफ़ी लेंथी एडवर्टाइजमेंट है। बाकी यहाँ पर आगे जितनी 15 से ऑनवर्ड जॉब्स हैं वो सब की सब जो है वो बिलो स्केल हैं। सब ड्राइवर है, कारपेंटर है और केन मेकर है, नाइब कासिद है, ठीक है। और इनके लिए सब के लिए मैट्रिक ही मोस्टली रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, अब ये डिटेल्स भी आपसे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट भी दिया हुआ है, इसमें मेंशन है कि आपने 23 मार्च 2025 से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है, ठीक है। और उसके अलावा आपने इसमें एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है वो भी बता देता हूँ। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मेंशन है हाउ टू अप्लाई, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो इनकी वेबसाइट है ये यहाँ पे नीचे दी हुई है, इस वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आपने उस वेबसाइट पे चले जाना और वहाँ जाकर अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा लेनी है कंप्लीट, ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें आपने फ़ी भी सबमिट करनी है, तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है जिन पोजीशंस पे आप एलिजिबल हो, ठीक है, आपकी क्वालिफ़िकेशन आपकी एक्सपर्टीज़ उसके अकॉर्डिंग है तो फिर अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ ना कीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट डिटेल्स आपसे मैंने एडवर्टाइजमेंट की एप्लीकेशन की शेयर कर दी हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।